जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। Moving on, West Bengal Governor C.V. Ananda Bose and a team from the National Commission for Women have arrived in violence-affected Murshidabad in West Bengal and spoken to the families who have been impacted. This comes after Governor C.V. Ananda Bose's visit to a temporary relief camp in Malda, where he spoke to the riot-affected victims who had to flee the district after violent clashes occurred during the anti-Waqf protest last week. The governor, after the visit, claimed that women told him they were intimidated and that miscreants came into their houses and were physically assaulted. They were also abused, and in fact, he's been assuring them verbally that proactive action will be taken. And he also said he had a detailed discussion with the victims in the camp where they have been staying as a temporary arrangement. Meanwhile, in a fresh statement, Governor C.V. Ananda Bose has stated that victims want a sense of security, amongst other demands. He has promised his full support to the affected families, is what we are learning. Renik Datta, my colleague, is joining us on the broadcast to give us the latest on this. Renik, C.V. Ananda Bose ने एक तरह से इसको प्राथमिकता बना लिया है कि इस घटना की वजह से जो एक उलटफेर हुई है शांति की इस इलाके में, उसको किसी न किसी तरीके से रिस्टोर किया जाए। हाँ, एकदम ही देखिए, गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से लगातार जो 2 दिन का विजिट था, उसमें पहले दिन गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे थे मालदा जो रिलीफ कैंप में। उस कैंप में जाकर जो विक्टिम परिवार है उनके साथ मुलाकात किए थे, उनके साथ बातचीत किए थे। उसी दौरान उनके सामने गवर्नर के सामने एकदम जो विक्टिम परिवार है उनकी तरफ से कहा गया था कि किस तरीके से घटना घटाया गया था और किस हालात पर उन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, ये डिटेल्स गवर्नर को दिया गया है। और उसके बाद ही आज सुबह से गवर्नर लगातार शमशेरगंज का बहुत सारे एरिया विजिट किए, जिसमें धुलियान भी शामिल है, जिसमें जफराबाद भी शामिल है। दोनों जगह पर जाकर गवर्नर सीवी आनंद बोस जो दोनों लोगों का मौत हुआ था उनके परिवार के साथ भी मुलाकात भी किए थे। उसके बाद ही गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि पूरा ये जो घटना है, इस घटना के बाद एरिया में शांति बजाय रहे उसके लिए फोर्स प्रोएक्टिवली काम करेगा। और उसके साथ साथ ही ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में शांति जल्द से जल्द लौटेगा, ऐसे गवर्नर की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नर की तरफ से ये जो मूवमेंट किया गया है उसमें लगातार गवर्नर के सामने जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से दावा किया गया कि बीएसएफ कैंप का एक परमानेंट कैंप होना चाहिए उस एरिया में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जिस हालात में ये उन लोगों को ऊपर हमला किया गया था, उस हालात में ना तैयार होता अगर सेंट्रल फोर्स उधर मौजूद रहते। और इसी वजह से गवर्नर के सामने सेंट्रल फोर्स का एक परमानेंट कैंप का जो डिमांड वो जो विलेजर्स है उनकी तरफ से किया गया है। रैनिक, अब ये भी बताइए कि अभी इस इलाके में शांति को लेकर क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, और किस तरीके की एक सेंटिमेंट है। अभी माना जा रहा है कि अभी हिंदू मुस्लिम जो टेंशन है उसको लेकर भी काफ़ी लोग चिंतित हैं। हाँ, एकदम देखिए, पहले तो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसके बाद ही सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और सेंट्रल फोर्स और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों मिलकर उस जगह पर रूट मार्च कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को जिस जगह पर टेंशन हुआ था उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। बहुत सारे एरिया में सेंट्रल फोर्सेस को जो मॉनिटरिंग के लिए भी डाल दिया गया है, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उनकी तरफ से एरिया में शांति बजाय रहे, इसी वजह से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से भी नजरदारी रखा जा रहा है। पूरा जो घटना जगह, उस जगह का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो मॉनिटर करने के लिए एक एडीजी रैंकिंग ऑफिसर को इंक्लूड किया गया है। और पूरा जो घटना घटा था उसका इन्वेस्टिगेशन में एक एसआईटी तैयार किया गया है, जिस एसआईटी में टोटल 19 पुलिस ऑफिसर्स शामिल है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट और उसके साथ एसटीएफ का ऑफिसर्स भी शामिल है। यानी वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से इसके इन्वेस्टिगेशन में जोर लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेंट्रल फोर्स और वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से जो पेट्रोलिंग किया जा रहा है उसके बाद ही डीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अभी एरिया में जो शांति वो बरकरार है, अभी तक कोई घटना सामने नहीं आया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो गांव वाले हैं, जो लोग पीड़ित परिवार है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो शांति अभी देखने को मिल रहा है ये कुछ दिन का बात है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स इधर मौजूद है। सेंट्रल फोर्स अगर चला जाएगा या पुलिस प्रोटेक्शन चला जाएगा तो उन लोगों के ऊपर हमला हो सकता है, ऐसा भी उन लोगों का एक डर है। रैनिक,